तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो कल आप सभी का मैथमेटिक्स का एग्जाम है। बिहार बोर्ड से जितने भी बच्चे क्लास 10th की एग्जाम देंगे उनका, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल 60 MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिखा देता हूं। और सब्जेक्टिव प्रश्न अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, सीधे टेलीग्राम पे जाएंगे। चैनल जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल के नेम से आपको सर्च कर लेना है और टेलीग्राम में आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको ये सारे PDF मिल जाए। क्योंकि इसमें है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब दिया गया। जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कॉट बराबर क्या होता है, तो कोसेक बटे साइन स्क्वायर। इस प्रकार से ना बहुत सारे क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में लेवल का क्वेश्चन है। तो यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी इसमें PDF में है, ठीक है। पूरा 45 पेज का PDF है। तो आपको क्या करना है, इस PDF को जरूर 1 से 2 बार देख लेना है, ठीक है। तो आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। देखिएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आप कहिएगा कि सर जी हल कर करके बताइएगा ना। बाबू हल करके नहीं बताएंगे, हमारे पास समय नहीं। आप लोग देख रहे हैं एक दिन में कितना कितना वीडियो भी आप सभी के लिए बना रहा हूं, प्लस में PDF बनाना वगैरह वगैरह चीज करना, काम बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन बाद में करेंगे, अभी आप सभी को केवल आंसर बताएंगे। 1-2 प्रश्न पे अगर चर्चा करने वाला हो तो चर्चा भी कर लेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा, तो हमेशा 0 होगा। और ऐसा वाला है ना, कहीं पे ये 54 की जगह पर कुछ भी दे देगा, इधर कुछ भी दे देगा, और दोनों का योग अगर जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। तो समझ जाइएगा आपका क्या हो जाएगा, 6 4 10 के 0, देखिए 6 5 3 8 1 9 90 हो रहा है ना। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना साइन कोसेक में या tan कॉट में, तो आपको है ना हमेशा क्या लगाना है, 0 आंसर लगाना है। इस पे चर्चा कर लिया। देखिएगा दूसरे नंबर प्रश्न कह रहा है एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या होगी, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या आप निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर निकलेगा। कितना निकलेगा, 7 सेंटीमीटर। देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद क्या होगा। तो देखिएगा इसको है ना, यानी ये घटते क्रम में है, तो हम अगर इसका 10वां पद निकालेंगे तो 27 होगा। क्या होगा, 27 होगा। अगर इसी प्रकार से हम सबसे पहले देख लीजिए कितना का अंतर है, तो कितना का अंतर है सर जी, तो 3 का अंतर लग रहा है। कितना का अंतर है, क्योंकि 51 और 3 कितना हो जाता है, 54। हाँ, तो 3 का अंतर है। तो इस प्रकार से अगर आप 3 घटाते चलिएगा तो आपका 10वां पद क्या निकलेगा, तो 27 निकलेगा। क्या निकलेगा, 27 निकलेगा। एकदम इजी प्रश्न तब पूछा हुआ है। देखिएगा इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछता है, ये दे देगा और पूछेगा। ये यहाँ पे केवल आपको क्या देगा, किस पाद में स्थित है, तो आपको प्लस माइनस केवल देखना है, ठीक है। प्लस माइनस देखना है। पाद वाला आपको पढ़े होंगे कि पहला होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है क्या, प्लस माइनस होता है। यहाँ पे माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे सॉरी माइनस प्लस होता है। ये दूसरा जो पद है मैं अभी दिखा रहा हूँ। दूसरा पद क्या होता है, तो यहाँ पे दूसरा पद आपका होता है माइनस प्लस। क्या होता है, माइनस प्लस होता है। और तीसरा पद माइनस माइनस होता है। और चौथा पद जो पद होता है ये क्या होता है, प्लस माइनस होता है। क्या होता है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे ये चतुर्थ पद है। क्या, कौन सा पद है, चतुर्थ पद। इस प्रकार से कोई भी पद का प्रश्न पूछे तो आपको बताने दें। कह रहा किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा, तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, तो 2m होगा। क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है बिंदु 4/3 किस पाद में, तो 4/3 प्रथम पाद में। प्लस प्लस कौन में रहता है, तो प्रथम पाद में रहता है, तो ये प्रथम पाद में हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद क्या होगा। अब देखिए कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का छठा पद दे दिया है, ठीक है। छठा पद दे दिया है। छठा पद कितना दे दिया है, तो हमको दे दिया है छठा पद और 12वां पद 13 और कितना है, तो देखिए इस प्रकार से देख सकते हैं। ए प्लस छठा पद कर रहा है तो 5d लिखकर निकाल देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और यहाँ पे कर रहा है 12वां पद, तो a प्लस 11d करके आप लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा, पहला पद 3 निकलेगा। क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी से 8 नंबर प्रश्न को, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यों है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। आप शंकु का ऊंचाई जिसको याद होगा, ऊंचाई का सूत्र नहीं याद है तो इसी PDF में यानी आपको सब्जेक्टिव वाले PDF में दिख जाएगा, तो आपको ऊंचाई का सूत्र देख लेना। ऐसे इस प्रश्न को रट्टा मार लीजिए, रट्टा मार लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं करना। देखिएगा कोसेक 45 डिग्री का मान पूछ लिया, पूरा मान हम आपको बता दिए, यानी त्रिकोणमिति के जितने भी मान है उसका है ना इसी PDF में आपका क्या है, सब्जेक्टिव प्रश्न भी है। यानी अब इसका कोसेक 45 डिग्री का मान पूछे तो आपको क्या बताना है, √2 बताना है। क्या बताना है, √2 बताना है। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा, बहुत बार पूछता है कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। माइनस √2 के किस में आता है ये देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, ठीक है। माइनस √2 वाला, तो माइनस √2 वाला है ना कोई में नहीं आता, याद रखेंगे, ठीक है। प्लस √2
वाला आता है, ये 2 किस में आता है, यह भी प्रश्न काफी बार पूछता है। तो सेक 60 डिग्री बराबर 2 होता है, कितना, सेक 60 डिग्री बराबर 2 होता है। एंड इनफाइनाइट वाले या यूं कहे तो अपरिभाषित वाले क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित होता है। आपको बहुत सारा अपरिभाषित होता है, जैसे सेक 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित होता है, कौशिक 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित होता है। तो इस सभी को देख लेना है आप सभी को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 की स्थिति रैखिक समीकरण किस युग में है। तो आपको इसका भी सूत्र है ना दिया गया कि किस युग में कैसे पहचानेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ये संगत है, ये एक प्रकार का क्या है, तो संगत है, याद रखिएगा। आपको है ना ये सारे प्रश्न का सॉल्यूशन अगर अच्छे से देखना है तो इसी पीडीएफ में आपको मैं दे दिया हूं, उसको ध्यान से देख लेंगे ताकि सॉल्यूशन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। ये आप लोग लगा कर आएंगे, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आप सभी से पूछ रहा है, ये एकदम इजी प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर इतना है तो मूलों का मूल हो तो a + b सॉरी a1 बाई अल्फा + 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। तो इसको अगर हमको निकालना पड़ेगा, तो जब निकालिएगा तो आपका आंसर क्या निकलेगा, 5/7 निकलेगा। क्या निकलेगा, 5/7 निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर प्रश्न करा है, द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। तो इसका शून्यक आपको निकालना है, इसका 6x बराबर ऐसे करके, ठीक है, और उसके बाद 3 देकर बराबर 0 देकर इसका शून्यक निकालेंगे। तो आपका शून्य क्या निकलेगा, शून्य का सूत्र आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो इसी में शून्य का सूत्र दिया हुआ है। आपको अगर मैथ में बेहतर से बेहतर करना है तो सारे हमारे सबसे पहले जो पीडीएफ दिया गया सब्जेक्टिव में, उसमें सूत्र उत्र सब है, कुछ सवाल महत्वपूर्ण बनाए गए, तो उनको देख लेना, यानी सूत्र आपको याद रहेगा तभी आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा से बन सकता है। 14 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है यदि अल्फा + बीटा बराबर ये भी बड़ा मूल हो तो इतना का मान होगा। इस प्रकार का ये ऐसा क्वेश्चन है ना, काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा, करा यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो तो अल्फा 1 बाई अल्फा + 1 बाई बीटा का मान क्या होगा, तो -2/3 क्या हो जाएगा, -2/3। कहीं यही प्रश्न पूछ दे तो आपको लगा कर आना है। कह रहा दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं है, तब रैखिक समीकरण के युग्म होगा तो एक हल निकलेगा। इसका कितना हल निकलेगा, तो एक हल निकलेगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। 16 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ है, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो परिमेय संख्या निकालेंगे तो यहां पे क्या हो, देखिए √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां पर देखिएगा तो इसको परिमेय संख्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या हमसे पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या नहीं पूछ रहा है। तो √16 को क्या हम निकालेंगे तो ये निकलेगा, नहीं निकलेगा। 4 का स्क्वायर क्या, तो 16, तो परिमेय संख्या ये निकल जाता है, √16 का निकल जाता है, बाकी ये सब का नहीं निकलता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पे दिए, लेकिन हालांकि गलत है, ये ए और बी नहीं होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी से पूछ रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होता है, तो 2 होता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होता है, तो 2 होता है। देखिएगा 18 नंबर प्रश्न करा, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुने ए क्यू का लसा निम्न से क्या, यानी देखिए मौसा बराबर दे दिया, मौसा गुने लसा बराबर क्या होगा, मौसा गुने लसा बराबर क्या होगा, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, याद रखेंगे। काफी इजी प्रश्न था, क्या हो जाएगा, काफी इजी प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर प्रश्न करा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तरीका है, तो मौसा का निकालने का। यूक्लिड विभाजन से क्या निकालते हैं, तो मौसा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। देखिए कह रहा है कि 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या, याद रखेंगे। काफी कमाल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से मैं हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूं, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। काफी मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए, तो आपका भी इतना फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिएगा 21 नंबर प्रश्न का, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखा है, तब रैखिक समीकरण युग्म होगा तो कोई हल नहीं इसका निकलेगा, क्या हो जाएगा, कोई हल इसका नहीं निकलेगा। प्रश्न को समझ लीजिएगा, प्रश्न क्या है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखा है, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि a1/b1 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/2 का समीकरण निकाय है तो इतना का क्या हो जाएगा, तो इसका भी कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं है। देखिए यही प्रश्न को है ना, दोनों प्रश्न को एक साथ पूछ ले, यहाँ पर इस भाषा में पूछ लिया जाता है, यहाँ पे सूत्र में इस प्रश्न को पूछ लिया, क्या किया गया, सूत्र में इस प्रश्न को पूछ लिया गया। देखिएगा 23 नंबर प्रश्न आपसे करा, a का मान है जिसके लिए समीकरण निकाय ax बराबर 10y बराबर इतना है 0 और 2x + 5y बराबर 0, तो शून्यतर का हल कितना होगा, तो इसका हल निकालेंगे। देखिए ax + 10y कितना है, देखिएगा ax + 10y बराबर कितना होगा, 0।
जीरो बराबर कितना होगा जीरो, और 2x प्लस 5y बराबर कितना है तो जीरो। तो इसका हल कह रहा है निकालने के लिए, तो जब इसका हल हम निकालेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट ऑप्शन क्या निकलेगा तो 4 निकलेगा। ठीक है, बड़ी फास्ट में समझा रहा हूं, आप लोगों को समझना है, नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, क्योंकि गारंटी लेता हूं इससे आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, यही क्वेश्चन सब रहेंगे। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल्य की प्रकृति कैसी है, तो वास्तविक तथा असामान्य। क्या है, वास्तविक तथा असामान्य, वास्तविक तथा असामान्य। देखिएगा 25 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण आपको मालूम है कैसे निकलता है, तो इसको निकालेंगे तोड़ेंगे तो यह भी द्विघात समीकरण है, इसको भी तोड़ेंगे तो यह भी द्विघात समीकरण है, ये भी तोड़ेंगे तो द्विघात समीकरण, बटा में द्विघात समीकरण जल्दी नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तकरण निम्नलिखित में से कौन होगा, तो इसका क्या लगाएंगे 9 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 9 होगा इसका करेक्ट आंसर। द्विघात का विविक्तर निकालना आता है आपको, क्या विविक्तर का सूत्र भी आपको इसी पीडीएफ में दिया गया है, तो आपको मैं सूत्र सारे प्रश्न का दे दिया हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिएगा 27 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का शून्य कौन होगा, तो इसका शून्य जब हम निकालेंगे तो इसका शून्य क्या निकलेगा सर जी, तो √2 क्या निकलेगा 2√2 क्या निकलेगा 2√2 निकलेगा इसका जब हम शून्य निकालेंगे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे 28 नंबर प्रश्न पूछा, पूरा का टोटल 60 प्रश्न देखेंगे, इसलिए आप लोग सभी को ध्यान से इस क्लास को देखना है। 28 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं का समुच्चय के रूप में होगा, तो परिमेय संख्या का समुच्चय के रूप में क्या कौन सा हल होगा, तो हम सभी को हल करना पड़ेगा। अब सबको हल करेंगे तब हमें पता चलेगा परिमेय संख्याओं का समुच्चय हल कौन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाएंगे यानी इंटू x + 1 इंटू x - 1 बराबर 0, इसका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हल एकदम करेक्ट आंसर है, आप सभी को निकालने भी आता होगा तो आप सभी को मजा आता होगा। जो बच्चे को समझ में कुछ आता होगा, जो बच्चे मैथ पढ़े होंगे उसको तो आसान लगता होगा, और जो बच्चे मैथ नहीं पढ़े होंगे लगता होगा कि मास्टरवा क्या बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा अगला प्रश्न आपसे 30 नंबर प्रश्न कह रहा है 1 5 9 13 17 25 का समांतर से नहीं, तो पदांतर का मान कितना होगा, यानी इसका पदांतर पूछ रहा है। तो देखिए कितना का यानी सारबंतर कितना का सारबंतर है, तो सारबंतर कितना का 4 का है, कितना का है तो 4 का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। एकदम सारबंतर निकालने आता है ना, एकदम इजी है यार, सारबंतर नहीं निकालेंगे तो क्या कारण निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है, तो 3 6 √9 12 ये गलत है, समांतर श्रेणी नहीं, जब इसको हम तोड़ते हैं तो ये निकल जाता है। ठीक है, देखिएगा 3 के स्क्वायर के यानी ये भी निकल जाएगा, ये भी तो ये नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, 3 5 4 2 ये भी नहीं, गलत है, 2 4 8 16 ये गलत है, 2 4 ठीक है, यहाँ से अगर 6 7 रहता तो ठीक होता है, लेकिन ये सही है, इसको घटाइए आपको पूरा लास्ट में जाकर 0 प्राप्त हो जाएगा, तो ये एकदम बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि 3 संख्या एपी में है तथा उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो संख्या निकालिए। अब देखिए एपी में 3 गो संख्या है जिसका तीनों का योग कितना है, तो तीनों का योग आपका 24 दे दिया गया, तीनों का योग कितना है 24, और उनके वर्गों का योग कितना है, तो उनके वर्गों का योग दे दिया है 20, उनके वर्गों का योग कितना है 20, और कह रहा है तो संख्या बतावे, तो संख्या क्या हो जाएगा 8 6 8 10, क्या हो जाएगा 6 8 10 हो जाएगा। एपी मतलब आपको मालूम होगा तब ना बनेगा सारबंतर। ठीक है, चलिएगा 32 नंबर प्रश्न कह रहा है 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं का योगफल है, तो 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 25 होगा। यह प्रश्न आपसे सब्जेक्टिव में भी काफी बार पूछा जाता है, 0 और 25 के बीच के विषम संख्याओं का योग निकाले। ठीक है, यह सब्जेक्टिव के लिए भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है और उनकी पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ पर दे दिया कि 4 संख्या का योग 40 है और उनकी पहली संख्या चौथी संख्या का गुणनफल से इतना 91 है, तो इस संख्या को ज्ञात कीजिए। सब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन है, इसको सब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूँ उतना समय नहीं है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, आप सभी को मैं प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन इसका आंसर लगाएंगे 7 9 11 13, क्या हो जाएगा 7 9 11 13। चलिएगा 34 नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यह देखिए आपको याद कीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का ये सूत्र है, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कह रहा है ए बी बराबर ए सी है, क्या है ए बी बराबर क्या है तो ए सी है, तो कौन सी का मान क्या होगा, तो कौन सी का मान क्या होगा तो 45 डिग्री होगा, कौन सी का मान क्या होगा तो 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हम निकालेंगे, इसको तोड़ेंगे तो हमारा कौन सी का मान सही निकलेगा 45 डिग्री निकलेगा।
अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है 35 नंबर प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 30 सेंटीमीटर, बी बराबर क्या है 40 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी में ए बराबर कितना दिया हुआ है, मान लीजिए यह ए है तो ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो ए बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, कितना दिया 30 सेंटीमीटर। बी बराबर कितना दिया हुआ है तो 40 सेंटीमीटर, और सी बराबर कितना दिया हुआ है तो 50 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो कौन सी का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो अब कौन सी का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, कौन सी का मान पूछ रहा है, ए बी और सी का कौन सी का मान पूछ रहा है, तो कौन सी का मान निकालेंगे तो यह सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या होता है, देखिए ये वाला आपको याद करना है, ये वाला पाइथागोरस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है, तो कौन सी का मान यही ना होगा, कौन सी का मान, कौन सी का मान पूछ रहा है। तो ये कौन सी का मान आपका है ना, कौन सी का मान सबसे बड़ा वाला हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। कौन सी का मान 90 डिग्री वाला हो जाएगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तब सही है, ठीक है। ये 90 डिग्री अब सही हुआ, ठीक है। थोड़ा सा त्रिभुज भी कभी कभी इधर उधर रहता है, ध्यान देंगे। देखिएगा 36वां प्रश्न कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है तो समकोण त्रिभुज से। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, तो समकोण त्रिभुज से। 37वां प्रश्न कि आपसे पूछ रहा है, बोले थे ना बाबू रे ऐसा सूत्र वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछेगा, इसीलिए मैं सब्जेक्टिव में डाल दिया सारा क्वेश्चन, सूत्र डाल दिया, प्लस में एमबीबीआई सब्जेक्टिव प्रश्न डाल दिया। कह रहा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होगा, तो कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। 38वां प्रश्न कह रहा है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 है तो एबी की लंबाई कितनी होगी, तो एबी की लंबाई कितनी होगी। यह आपका कौन सा सूत्र हो जाएगा, तो पाइथागोरस एक होता है, पाइथागोरस का विलोम होता है, और एक होता है शायद थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का ये हो जाएगा शायद, ठीक है। तो आपका रूट 2ac क्या हो जाएगा, रूट 2ac करेक्ट आंसर हो जाएगा। ac देखिए ac तो हमें आ नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा, गर्मी से हालत खराब है। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस आप सभी का यही प्यार चाहिए। देख लीजिए चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि प्लीज हाथ जोड़कर विनती करूंगा बार बार कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। देखिएगा 39वां प्रश्न कह रहा है बिंदु ए बराबर 8 10 तथा बी बराबर 4 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक का सूत्र किसी को याद होगा तब ना बनेगा, मध्य बिंदु के नियामक का सूत्र नहीं याद होगा तो किससे बनेगा, कहिएगा कि सर जी सूत्र बन ही नहीं रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मध्य बिंदु के नियामक का सूत्र याद करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर इस प्रश्न को बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मध्य बिंदु का सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर बनेगा। इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 6 और 8 निकलेगा। 6 और 8 मध्य बिंदु का सूत्र आपको दिया गया है इसी में। आइएगा आप 40वां प्रश्न कह रहा है बिंदु ए बराबर 4 5 और बी बराबर 6 6 तो मिलाने वाले मध्य बिंदु की रेखाएं होंगी तो 5 5, क्या होगा, मिलाने वाले मध्य बिंदु की रेखाएं कितना होगा, तो 5 5 हो जाएगा। इसका दूरी सूत्र पे बनाइएगा तब निकल जाएगा, ठीक है। हाँ दूरी सूत्र पे निकल जाएगा, ऐसे भी निकल जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखा 41वां का बिंदु -7 -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी होगा। तो दूरी सूत्र किसको किसको याद है, जरा सा लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर जी हमें दूरी सूत्र याद है। अब दूरी सूत्र जिसको याद नहीं होगा उससे सवाल क्या बनेगा, कुछ बनेगा, तो सवाल नहीं बनेगा। और कहिएगा कि सर जी हमसे बन ही नहीं रहा। तो दूरी सूत्र जब आपको याद ही ना हो तो यह सवाल कभी भी नहीं बन सकता है। दूरी सूत्र आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी पिन कीजिए ताकि हमें भी मालूम चले दूरी सूत्र आपको याद है। रे दूरी सूत्र क्या यार तू लोग करता रहता है, दूरी सूत्र नहीं याद रहेगा तो कैसे सवाल बनेगा। तो x 2 - x1 क्या हो जाएगा, x2 - x1 और यहाँ पे आपका प्लस y2 - y1, इतना नहीं याद रहता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका यहाँ पे अगर इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसे सूत्र पे बैठाएंगे तो 4√2 निकलेगा। क्या निकलेगा, 4√2 निकलेगा। 42वां प्रश्न देखिए कह रहा है बिंदु 2 3 एवं 4 1 किस के बीच की दूरी होगा। तो बिंदु 2 और 5, यार इतना ईजी है, ये भी इसी सूत्र पे आपको बैठाना है, ठीक है। इसी सूत्र पे आपको क्या करना है, बैठा देना है। x2 - x1 कर देंगे, x2 माइनस क्या कर देंगे, x1 कर देंगे। तो 4 में से 2 घटा दीजिए, इसको कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और y2 - y1 कर देंगे तो -3। तो इसको जब करेंगे ना तो ये निकलेगा, ठीक है। बहुत आसान है यार, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछ रहा है 44वां प्रश्न 1/√3 किसका मान है। बोले थे ना रे बाबू पूछेगा, तो 1/√3 यहाँ पे देखिए पाई दे दिया, पाई देकर पूछा था। पाई का मान सबसे पहले आप लोग 180 डिग्री डालकर बनाएंगे, ठीक है। 180 डिग्री पाई का मान डालकर बनाएंगे तो tan का निकलेगा, क्या हो जाएगा, tan π/6 का। यहाँ पे पाई का मान हम डालते हैं तब निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे 44वां प्रश्न करा है यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा, तो 60 डिग्री। थीटा का मान क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा। 46वां प्रश्न देखिए कह रहा है 1 + tan स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a बराबर होता है तो tan स्क्वायर। देखिएगा
यहाँ पे स्क्वायर दे दिया तो इसका मतलब नहीं, वो ये पूछ रहा है 1 + tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर बराबर तो क्या हो जाएगा tan n हो जाएगा। हाँ, सूत्र वही है, थोड़ा सा घुमा दिया आपसे। अब लीजिए यह प्रश्न पूछ रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखिए एक वृत्त है और एक वृत्त के क्या कर रहा है, एक वृत्त के Q से वृत्त की क्या की स्पर्श रेखा की लंबाई, तो Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र की, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है और पूछ रहा है यहाँ पे Q, देखिए यहाँ पे देख रहा है कि 24 सेंटीमीटर इसका लंबाई है, क्या है 24 सेंटीमीटर इसका लंबाई है, काम करना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा और 25 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो वृत्त की क्या पूछ रहा है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए 25 सेंटीमीटर। तो आप लोग वृत्त की त्रिज्या जब निकालेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, वृत्त की त्रिज्या आप जब ये निकालेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, करेक्ट आंसर निकलेगा 7 सेंटीमीटर, क्या निकलेगा 7 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी प्रश्न है। इसी प्रश्न को देखिए यहाँ पर भी पूछा गया है, यही प्रश्न है, सेम प्रश्न यही है। करा दी गई आकृति में यदि टीपी बराबर, देखिए टीपी बराबर और टी क्यू केंद्र ओ को वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, जी हाँ खींची गई, ये मान लीजिए। इस प्रकार कोण POQ, देखिए POQ बराबर कितना दे दिया, तो 110 डिग्री दे दिया। तो PTQ देखिए क्या कर रहा है, कोण P और उसके बाद TQ बराबर पूछ रहा है, तो ये सीधे है ना घटा देना, 180 में से घटा कर बना देना, ज्यादा समय नहीं लगाना। तो देखो 110 यानी 180 में से है ना हम 110 घटा देंगे तो 70 डिग्री बचेगा, तो 70 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्यादा आपको समय नहीं देना है। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले त्रिज्या किसी वृत्त पर PA और PB पर स्पर्श करती, देखिए करा यदि एक बिंदु P से O पर खींची गई केंद्र रेखा है, क्या कर रहा है, वृत्त पर PA और P का स्पर्श रेखा खींची गई है, करा PA और P का स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है, इस प्रकार से आपका वृत्त होगा, रेखाएं खींची गई, परस्पर 80 डिग्री का कोण झुकी हुई है, परस्पर कोण PO 80 डिग्री का कोण झुका हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका करा कोण क्या पूछ रहा है, एक मिनट इसको छोड़ो, कोण POA, तो कोण POA बराबर जब हम इसको निकालेंगे ना तो ये काफी इजी प्रश्न होता है। ये दोनों प्रश्न काफी इजी प्रश्न, ये तीनों प्रश्न लगातार जो पूछा काफी इजी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 50 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, इसका सूत्र दिया गया है, तो साथ में उदाहरण बनाया भी गया है आपको पीडीएफ में, सब्जेक्टिव वाला में, तो सब्जेक्टिव वाले पीडीएफ को देखेंगे, सब्जेक्टिव वाले पीडीएफ को देखना आपको लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको नहीं देखिएगा तो काफी दूर रह जाइएगा। कह रहा 50 में किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई का संबंध कैसा होता है, तो समझ किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, तो हमेशा समान होता है, हमेशा क्या होता है, समान होता है, याद रखेंगे, काफी कमाल है। स्पर्श रेखा ऐसे खींचा जाता है, ठीक है, ऐसे खींचा जाता है, हाँ, ऐसा नहीं है कि मास्टरबा गलत पार दिया। चलेगा 51 नंबर प्रश्न करें यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि के अनुपात क्या होगा, तो 2:1 क्या हो जाएगा, 2:1। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए तो नए एवं पुराने वृत्त के परिधि का अनुपात क्या होगा, तो 2:1 हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे। आप सभी के सारे प्रश्न वायरल प्रश्न, सबको आपको लिख कर ले जाना है, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न करा वृत्ताकार पथ 3 धावक एक ही साथ स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो चक्कर लगाने के क्रमशः में 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे का समय लगता है। तीनों की प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने पे कितना समय लगेगा, तो 24 घंटा लगेगा। आप देखिए कोई है जो एक ही साथ में प्रस्थान करता है, तो कोई 3 घंटा चल रहा, कोई 4 घंटा, कोई 8 घंटा इस चक्कर लगा रहा है बिंदु पे, तो इसको है यानी एक ही स्थान पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो तीनों को एक स्थान पर पहुंचने में करा एक चक्कर लगाने में क्रम से इतना समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा, तो एक जगह यानी जहां से ये चला है वहां पे इसको मिलने में पुनः कितना समय लग जाएगा, तो 24 घंटे लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 24 घंटे लग जाएगा। देखिएगा आप सभी से पूछ रहा है 53 नंबर प्रश्न यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधि का अनुपात होगा 2:1। देखिए यह भी प्रश्न पूरा यानी वायरल प्रश्न सीधे पूछ लिया है। चलिए अगले प्रश्न पे मैं चर्चा करूंगा आप सभी के साथ 54 नंबर प्रश्न पे चर्चा करूंगा। 54 नंबर प्रश्न करें यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पुराने में नए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 1.4 क्या हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखिए 55 नंबर प्रश्न आपसे करा एक घन का आयतन 125 मीटर क्यों है, तो उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 150 मीटर होगा। कितना होगा, तो 150 मीटर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देखिए एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x² y² एवं z² है तो इसका
आयतन कितना होगा, तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, एक्स गुने वाई गुने जेड हो जाएगा। एक घनाभ की 3 संलग्न फलकों की क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो इसका अगर आयतन हमको निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, एक्स गुने वाई गुने और जेड कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। 57 नंबर प्रश्न के आपसे पूछ रहा है किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, तो अधिकतर बारंबारता मान क्या होता है, अधिकतर बारंबारता मान उसका क्या होता है, बहुलक होता है। 58 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है 1303111 में बहुलक क्या है, सबसे बहुलक क्या होता है, सबसे ज्यादा आने वाली संख्या, तो 3 सबसे ज्यादा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिएगा 59 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है निश्चित घटना की परिकता होती है, तो निश्चित घटना की परिकता 1 होती है, निश्चित घटना की परिकता हमेशा 1 होता है, याद रखना बाबू, ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। चलिए लास्ट प्रश्न आप सभी के साथ कर रहा है निम्न में से किस घटना की परिकता नहीं होती है, तो माइनस में कोई भी घटना का परिकता नहीं होता, क्या होता है, माइनस में कोई भी घटना की परिकता नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको क्या क्या टोटल के टोटल पूरा का पूरा है ना 60 MVPI जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था कल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था, उन पे मैं चर्चा कर चुका हूं, ठीक है। और ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आप सभी को क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम को सजी ज्वाइन कैसे करें, अगर मैथ के सारे चीजों का आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे आकर इस सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है। सर्च क्या करना है, जो बच्चे ज्वाइन है उसके लिए तो बेहतर है, जो बच्चे ज्वाइन नहीं है वो सर्च करेंगे BSB कैरियर, ठीक है। क्या लिखेंगे, BSB कैरियर लिखेंगे, और BSB कैरियर जैसे ही आप लिखेंगे ना, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे चैनल शो करने लगेगा, क्या शो करने लगेगा, चैनल शो करेगा। तो आपको क्या करना है, चैनल पे क्लिक कर लेना, ये देखिए चैनल शो करने लगा, इसी चैनल पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना, और क्लिक करके आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे ज्वाइन वाले बटन होगा, ज्वाइन कीजिएगा, और ये देखिए यही पीडीएफ आपको यहाँ पे डाल दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसी पीडीएफ को आपको पढ़कर जाना, इसी पीडीएफ को पढ़कर जाना, गारंटी देता हूँ आपके एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वही बात कहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।